हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स लवर 9723। आई होप सो यू आर डूइंग गुड। बच्चे, आज हम जो पीवाईक्यू लेके आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू बच्चे, ये रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हम बता ही नहीं सकते, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज इस पीवाईक्यू को बहुत अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिएगा। हर एक साल में लगभग लास्ट ईयर 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपसे यही कहना है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इजी से इजी तरीके और बिल्कुल आसान भाषा में आपको क्वेश्चंस समझाया जाता है, ये समझ में आए। आप एक बार मेरे चैनल पे आ जाओ, अगर वो इतनी तरीके से अच्छी तरीके से समझाया जाता है कि आप किसी और चैनल पे जाओगे ही नहीं बच्चे, ठीक है। क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही ऐसा है मैथ्स लवर, की मैथ्स में से प्यार करना ही सिखाया जाता है, कि मैथ्स के अलावा कुछ और करोगे ही नहीं। इसलिए बच्चों, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक कमेंट्स भी करें, और नए हैं तो एक सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है बच्चे, द फंक्शन f0 to 129 डिफाइंड बाई fx। और क्या हमें फाइंड करना है? 1 1 on 2। एक्चुअली हमें बताना है किसके फॉर्म में ये फंक्शन है आपका 1 1 on 2 1 1 on 2 1 1 on 2। ये तो आपको बेसिकली 1 1 on 2 ही बताना है। तो 1 1 on 2 के बारे में आपने फंक्शन चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, बट वो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को छोड़ करके थोड़ा हम अलग आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि आप देखते ही बता दोगे कि 1 1 है कि नहीं है, ऑन 2 है कि नहीं है। तो बच्चे 1 1 को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और रेंज को सॉल्व करने के लिए हम लोग फाइंड करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो एओडी का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आज। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, 1 1 on 2 को प्रूव करने के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर लें, और इसके लिए हम लोग चेक कर लें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑन 2 के लिए, रेंज के लिए। तो चलिए, आपको कोई भी फंक्शन है उस फंक्शन को आप पहले लिख लीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि आपको अभी जस्ट बताया कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपका ये डोमेन दिया हुआ है और ये आपका कोडोमेन है। तो अब आप देखो फंक्शन डिफरेंशिएट करके क्या मिला बच्चे, 6x² माइनस 30x प्लस 36। 6 कॉमन कर लो, x² माइनस 5x प्लस 6। अब आप इसका फैक्टर बना बच्चे, तो x माइनस 2 बना और x माइनस 3 बना, ये फैक्टर बना। तो अब इनके वैल्यूज क्या मिले हमें, 2 और 3 मिले। क्या मिले पॉइंट 3, 2 और 3। अब चेक करो 2 और 3 डोमेन के बीच में है कि नहीं, तो 2 लाइज बिटवीन 0 to 3, क्योंकि ये हमारा डोमेन है बच्चे, ये डोमेन है तो डोमेन के बीच में लाइज कर रहा है। तो अब इसमें हमें चेक करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, केवल आपको 0 से 3 के बीच में ही चेक करना है, जिसके बीच में आपका पॉइंट आ गया 2। अब ये 2 आ गया, देखो दोनों ही लेस देन 2 है, तो ये क्या बना माइनस माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाते हैं प्लस, फिर ये बना प्लस और ये बना माइनस, प्लस माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाते हैं प्लस। मीन्स जो ये आपका फंक्शन है वो पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है बच्चे, पॉजिटिव टू निगेटिव। जबकि हमें 1 1 के लिए क्या चाहिए, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। 1 1 के लिए हमें चाहिए या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो ये देखो 1 1, जब भी हमें 1 1 चाहिए तो आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। बट यहाँ तो हमें पूरे डोमेन के बीच में पॉजिटिव टू निगेटिव साइन मिल रहा है बच्चे। मीन्स फंक्शन चेंजेस साइन पॉजिटिव टू निगेटिव। यहाँ साइन आपका चेंज हो रहा है पॉजिटिव से निगेटिव, तो ना इंक्रीजिंग हुआ ना ही डिक्रीजिंग हुआ, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to 3। इस डोमेन के बीच में ये ना ही इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, तो मीन्स नॉट 1 1। ये आपको मिल गया कि ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। ओके बच्चे, अब हमें पुट करना ऑन 2। तो ऑन 2 के लिए हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। तो जो भी पॉइंट्स हमारे पास है, एक 0 है, एक 2 है और एक 3 है, ये सारे फंक्शन में पुट कर दो और फंक्शन में पुट करके इनकी वैल्यूज फाइंड कर लो। तो चलिए पहले पुट कर लेते हैं, f = 0 पुट करते हैं, f0 जब आप इस फंक्शन के अंदर पुट करोगे बच्चे केवल मिलेगा आपको 1। फिर आप पुट करो 2 आप पुट करो, 2 × 2 का क्यूब क्या हो गया बच्चे 8। डायरेक्ट कैलकुलेशन करना बच्चे, ये आप करने लगा 15 × 4 प्लस 36 × 2 प्लस 1। अब इसे सॉल्व करो, 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 1। अब देखो ये 60 है बच्चे, 6 नहीं है, सॉरी 60 है। अब ये देखो 12 होगा, 28 29 आ गया। अब आप फाइंड करो f3 3 का क्यूब क्या होता है बच्चे 27 माइनस 15 × 9 प्लस 36 × 2 3 प्लस 1। 27 × 2 कितना हो गया 54, 59 था 135 108 प्लस 1। अब इसे जल्दी से सॉल्व करो बच्चे। माइनस 135 हुआ, माइनस 27 हो गया बच्चे, माइनस 27 करोगे तो 27 28 हो गया। अब आप देखो ये जो वैल्यू मिनिमम है और ये जो मैक्सिमम है वो आपके कोडोमेन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, और 28 इनके बीच में आ रहा है, तो मीन्स कोडोमेन क्या हो गया रेंज के इक्वल हो गया। तो ये आपका बन गया, ये आ गया 29 1 2
29, बाकी पॉइंट्स इसके बीच में भी रखोगे तो 1 से 29 के बीच में ही आएगा बच्चे। तो ये हो गया आपका रेंज, रेंज आपका निकल गया, रेंज आ गया 1 से 29 के बीच में। तो मीन्स ये हो गया कोडोमेन के इक्वल, तो ये हो गया ऑन टू। तो इस तरह से आपने चेक कर लिया कि ये 1 और ऑन टू है कि नहीं है। तो 1 नहीं है बच्चे, नॉट 1, ये देखो ये 1 नहीं है और ये ऑन टू है, तो विच वन इज आंसर करेक्ट, बी। बी आंसर क्या हुआ बच्चे, करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन इस मेथड से ए और डी का यूज करके आप लोग फाइंड करोगे, बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करोगे बच्चे। यही मेथड इसको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना, जो भी क्वेश्चन मिले आप इसी टाइप से तैयार करना बच्चे। फिर से आपसे एक बार कह रहे हैं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल पे आकर के पूरा वीडियो देखो, ठीक है, तभी आपको फायदा हो सकता है बच्चे। आधे में छोड़ करके तो कुछ भी नहीं दिखने वाला है, तो आप इसको पूरा वीडियो देखो। तो चलिए, आज तक का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, इसको बार बार करते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू सो मच।